myself Shamli Mishra and I am welcoming you to our channel Chintamani Institute Pusat. Okay, so आज के दिन हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है सम नेचुरल फिनोमेनन. ओके, एंड स्टूडेंट्स हैविंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक. मतलब एक एक्साइटमेंट होती है उनके मन में, लाइक जैसे कि लाइटनिंग कैसे हो रही है. ओके, क्यूरोसिटी होती है जानने की. तो वही सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ओके, अब इसमें सबसे पहले हमको जानना है. ओके, जैसे देखिए सबसे पहले आप देखोगे कि नेचुरल फिनोमेना मतलब क्या होता है. ओके, नेचुरल फिनोमेना मतलब कि जो नेचर होता है, नेचर के थ्रू किए जाने वाली कुछ अमेजिंग चीज़ें. ओके, अब अमेजिंग चीज़ों में क्या क्या आता है, जैसे कि लाइटनिंग है, साइक्लोन्स होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं. ये कुछ अमेजिंग चीज़ें होती है जो कौन कर रहा है, नेचर ही कर रहा है. ओके, अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग कि लाइटनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, अब जैसे लाइटनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग भी देखते होंगे उसको, तो आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आते होंगे कि लाइटनिंग मतलब क्या है, ये कैसे फॉर्म हो रहा है, लाइटनिंग कैसे चमकती है, इतना आवाज़ क्यों आता है. ओके, सो ये सारे जो क्वेश्चंस है आज वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले. ओके, तो देखिए जो सबसे पहले देखना है कि लाइटनिंग बनती कैसे है. ओके, लाइटनिंग में क्या होता है कि जैसे सी वाटर होता है, रिवर वाटर होता है. ओके, ये सन के हिट के वजह से क्या होगा, वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाता है. ओके, और इन्हीं से बन जाएंगे क्लाउड्स. क्या बन जाएंगे? ओके, अब ये जो क्लाउड्स होते हैं, ओके, जितना ज़्यादा वेपर होगा उतना बड़ा क्या बनता है, क्लाउड बनेगा. ओके, अब इसमें क्या होता है कि एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, हर चीज़ में क्या होता है, चार्जेस होते हैं. ओके, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. उसी तरीके से इन क्लाउड्स में भी क्या होता है, चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. अब एक बात ध्यान में रखोगे कि क्या होता है कि जब ये बादल बन जा रहे हैं ऊपर, ओके, वेपर्स के फॉर्म में, वेपर्स की वजह से क्या बन रहा है, बादल बन रहा है. जितनी ज़्यादा वेपर उतना बड़ा बादल. अब इसमें क्या होता है कि ये जो मॉइस्ट होता है, ओके, ये मॉइस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉल वाटर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा. क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि बादलों के ऊपर का जो टेम्परेचर होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस से भी कैसा होगा, बिल्कुल कम होगा. और इसीलिए ये जो मॉइस्ट होता है ये क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, स्मॉल वाटर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, और ये जो स्मॉल वाटर पार्टिकल्स होते हैं ये जब एयर के साथ मिलते हैं, इनमें जो फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज क्रिएट होने लगते हैं. ओके, और जो हेवी वाले चार्जेस होते हैं वो क्या हो जाएंगे, हेवी वाले चार्जेस नीचे की ओर हो जाएंगे. ओके, जैसे कि निगेटिव चार्जेस. और जो लाइट वाले चार्जेस होते हैं वो हवा के साथ कैसे चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, जो होते हैं पॉजिटिव चार्जेस. ओके, अब ये पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. अब देखिए 3 केसेस में हम देख सकते हैं, 3 केसेस के थ्रू कि लाइटनिंग कैसे बन रही है. ओके, सो सबसे पहला केस होता है, इधर ध्यान दीजिए. अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस. ओके, जब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, एक बात हमेशा ये भी ध्यान में रखोगे कि जो अपोजिट होता है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ओके, अब यहाँ पे 2 अपोजिट चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. ओके, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे. और जब ये चार्जेस एक दूसरे से टकराते हैं तब वहाँ पे क्या फॉर्म होगी, लाइटनिंग फॉर्म हो जाएगी. ओके, सो ये हो गया फर्स्ट केस. अब ये होता है सेकेंड केस. अब यहाँ पे देखिए ऊपर पॉजिटिव चार्जेस थे, नीचे कौन से चार्जेस थे, नेगेटिव चार्जेस. अब सेम नीचे वाला जो क्लाउड है उसमें भी सेम वही होगा, ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होंगे और नीचे कौन से चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्जेस. ओके, अब ये नेगेटिव चार्जेस हो गए और ये कौन से चार्जेस हो गए, पॉजिटिव चार्जेस. अब ये चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ. ओके, और जब ये चार्जेस एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, एक ब्लास्ट हो जाएगा आपस में जब टकराते हैं. ओके, तब यहाँ पे क्या हो रही है, लाइटनिंग फॉर्म हो रही है. ओके, और फिर थर्ड केस में क्या होता है कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एज यूजुअल. ओके, और नीचे कौन से चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज. उसी तरीके से हमारी जो अर्थ होती है, ओके, अर्थ में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं. कौन से चार्जेस है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्जेस. ओके, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज फिर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फिर से क्या हो रहा है, वहाँ पे लाइटनिंग फॉर्म हो जाएगी. समझ में आया? सो ये 3 केसेस होते हैं, इसमें क्या हो रहा है, लाइटनिंग फॉर्म हो रही है. और एक बात हमेशा याद रखोगे, जो लाइटनिंग की एक बार की चमक होती है, ओके, ये 30 करोड़ वोल्ट, ओके, मतलब 30 करोड़ वोल्ट और 30,000 एम्पियर तक का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. ओके, अब दूसरे क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आते होंगे, ओके, कि इनसे बचना कैसे. क्योंकि एक बात हमको भी पता है कि ये जो लाइटनिंग होती है ये ऊंची चीज़ों पे जल्दी गिरती है. ओके, ऊंची जो बिल्डिंग होती है उन पे ये गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. इसलिए जहाँ पे भी ऊंची बिल्डिंग्स होती है उन बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक
रॉड, जो लाइटनिंग रॉड होता है, ओके, ये लाइटनिंग रॉड लगा हुआ होता है, ओके। उस लाइटनिंग रॉड में क्या होता है कि एल्यूमिनियम कॉपर की प्लेटें होती है, जिसमें उस पर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस ऐसे होते हैं। तो जब भी वो बिजली गिरने वाली होती है, ओके, वो जो चार्जेस होते हैं उस रॉड को अपनी, उस लाइटनिंग को अपनी ओर क्या कर ले, खींच ले रहे हैं। और वो लाइटनिंग की जो, उस रॉड की जो अरेंजमेंट होती है कुछ इस टाइप से होती है कि उसको ऐसे बिल्डिंग में लगाया जाता है और ज़मीन में होल करके उसको ज़मीन में दफना देते हैं, ओके। तो जो लाइटनिंग है वो लाइटनिंग गिर के किधर जा रही है, सीधा ज़मीन के अंदर। और हमारा अर्थ इतना वास्ट है कि लाइटनिंग गिरती भी है तो इस पर इफेक्ट कुछ पड़ता नहीं है उसका, ओके। अब इसीलिए क्या होता है कि फिर लाइटनिंग पूरी अर्थ में चली जा रही है तो बिल्डिंग पे रहने वाले लोग और बिल्डिंग को कुछ भी नुकसान नहीं होता है, ओके। दैट्स वाई जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसमें ये लाइटनिंग रॉड यूज़ करते हैं। और इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करोगे आप लोग, तो पहली चीज़ ध्यान में रखना है कि जो ओपन फील्ड होती है, ओके, जैसे खुला मैदान है, वहाँ पे जब थंडरस्टॉर्म चल रहा है तो नहीं जाओगे, ओके। सेकेंड थिंग कि पेड़ के नीचे नहीं खड़े रहोगे। पेड़ के नीचे इसलिए नहीं खड़े रहोगे क्योंकि जो बिजली होती है, जो लाइटनिंग होती है, वो अपना रास्ता ढूंढते रहती है ज़मीन तक पहुंचने का, ओके। और वो ऊंची चीज़ों को ही अपना निशाना बनाती है और पेड़ कैसा होता है, ऊंचा होता है। दैट्स वाई लाइटनिंग सीधा उस पर गिरती है, ओके। इसलिए अवॉइड करोगे पेड़ों के नीचे खड़े रहना, ओके। और इन द केस अगर आप वहाँ पे खड़े भी रहते हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पर ऐसे हाथ रखकर नीचे बैठ जाओगे और इस तरीके से आप लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। एंड लास्ट थिंग कि काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट आता होगा कि मैम पहले बिजली चमक रही है और फिर आवाज़ आता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो लाइटनिंग होती है, ओके, जो लाइट होता है, लाइट का स्पीड साउंड की स्पीड से कैसा होता है, ज़्यादा होता है, ओके। इसलिए पहले लाइट चमकता है और फिर बाद में थंडर सुनाई देता है, ओके। अब ये आवाज़ क्यों आ रहा है, ये आवाज़ क्यों आता है पता है आप लोग को? ये आवाज़ इसलिए आता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे बन गई है, जब बिजली चमकी तो बहुत ज़्यादा हीट बन गई है। अब हीट बन गई है तो जो एयर होती है वो प्रेशर से दूर पुश करती है, मतलब अपने आप को वो दूर हो जाते, पुश हो जाएंगे, ओके। और इसी वजह से बहुत ज़ोर से साउंड क्रिएट होगा और उसी को हम कहते हैं थंडर। समझ में आया? तो ये कुछ आपके डाउट्स थे जो यहाँ पे क्लियर हो चुके, ओके। थैंक यू सो मच।